एवरीवन, मैं हूँ ऋतु मिचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी गिरने की समस्या, अक्सर मर्दों में ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है कि उनको बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, पर इसके पीछे कुछ कारण है जो ठोस होता है। अगर हम सलूशन ढूंढते हुए कारण को भी ढूंढे, इसके वजह से ये हो रहा है, उसको अगर हम जान पाए तो हम इससे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे वजह क्या होती है। ये जाहिर सी बात है, अगर आपका टाइम कम होगा ना तो ना आप खुद एंजॉय कर पाओगे और ना आपकी फीमेल पार्टनर, क्योंकि आपका अगर जल्दी गिर जाएगा तो आप भी क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंच पाओगे, कुछ समझ ही नहीं पाओगे, उससे पहले ही आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। बहुत लोगों का तो ऐसा होता है कि वो फोरप्ले ही कर रहे होते हैं, उस दौरान ही उनका डिस्चार्ज हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अंदर डालते ही हैं और 2 सेकंड में ही फिर उनका डिस्चार्ज हो जाता है। अब रिसर्च बोलती है कि 2 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो जाना ही मतलब पी की समस्या। कुछ कहते हैं कि 1 मिनट से पहले ही झड़ जाना पी की समस्या। चाहे आपका 1 मिनट से पहले ही झड़े, चाहे आपका 2 मिनट ही झड़े, अगर आपका नहीं हो रहा है तो कभी भी झड़े, वो ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने से पहले कारण, सबसे पहला ओवर सेंसिटिविटी। देखिए, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें कोई बोन नहीं है, कोई हड्डी नहीं है, उसके अंदर हज़ारों के तादाद में फाइबर्स होते हैं, उसमें नर्व्स होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं, वेन्स होता है, और उसी में ही जब ब्लड फ्लो जाता है और वहाँ पे फ्रिक्शन लगने से आपका डिस्चार्ज होता है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, ये जो ग्लैंड्स होता है, जो सेंसिटिव होने की वजह से आप डिस्चार्ज करते हो, अगर उसमें थोड़ी सी भी ओवर सेंसिटिविटी हुई तो ये आपके पी का कारण बनता है। इसके पीछे वजह ये होती है जो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के कम होने की वजह से जो ब्रेन से रिलीज होता है ना सेरोटोनिन, ये अगर कम रिलीज हो तो ये भी आपके सेंसिटिव ग्लैंड्स को और भी सेंसिटिव बनाता है। और बहुत बार सेरोटोनिन के डोपामाइन के साथ सीधा कनेक्शन होता है आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन का, आपके एंजाइटी का। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, लाइफ में प्रॉब्लम है, डिप्रेस्ड हो, तो आपका ये जो इंटीमेट लाइफ है वो ख़राब होता ही होता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमारे ब्रेन के साथ पूरी तरीके से लिंक्ड है। जब आप सोचते हो कि आपको करना है तो यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और वही आपके प्राइवेट पार्ट तक सिग्नल्स भेजता है, तो यहाँ से ठीक से काम नहीं करता है, तो आपकी इरेक्शन में भी प्रॉब्लम आती है और आपको पी की प्रॉब्लम भी होती है। अल्कोहल और स्मोक का लेना, अब बहुत लोग बोलेंगे मैम अल्कोहल लेने के बाद तो मेरा और ज़्यादा चढ़ जाता है, मुझे और ज़्यादा जोश आता है। शुरू में ऐसा होना लाजमी होता है, क्योंकि आप होश में नहीं रहते हो, बेहोश रहते हो आप, कुछ भी। इसके पीछे वजह मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी कि ऐसा क्यों होता है। पर अल्कोहल और सिगरेट लेने से ना आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो आपको हर तरीके की प्रॉब्लम दिखाई देगी जो मर्दों में हो सकते हैं इसकी कमी से। आखिरी जो रीज़न पॉसिबल है वो है आदत बना लेना। अब वो बेड पे भी हो सकता है या फिर आपके हाथ की वजह से भी हो सकता है। मतलब कि आपका टाइम नहीं है और आपने बहुत जल्दी है ना बीवी के ऊपर चढ़ा और आप बीवी के ऊपर से उतर गए, मतलब कि आपको नहीं थी कोई भी, बट आपने ही जल्दबाजी में हमेशा ही, आपका टाइम बहुत ही कम है, बच्चे उठ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, घर में बहुत सारे लोग हैं, भाई एकांत में करो, बेड को लॉक करके करो, तब करो जब आप फ्री हो। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं और बहुत लोग ना बहुत कम उम्र में वीडियो देख रहे हैं और हिला रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, हिला रहे हैं, दिन में 10 15 बार, 5 6 बार। तो इससे क्या होता है, उनके टाइम नेचुरली कम हो जाते हैं और हम उनके ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचता है कि मुझे 1 मिनट में डिस्चार्ज करना है, मेरा इतना ही वक्त काफ़ी है। और जब वो शादी करते हैं तो उनका वही टाइम हो जाता है। बहुत लोग सेशन में बोलते हैं कि उनका शादी के बाद ये प्रॉब्लम हो रही है, रीज़न ये भी हो सकता है। अब रीज़न के बारे में बात कर लिया, अब सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अगर किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आपको सेंसिटिव ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है, इसका कुछ सिग्नल आप ये भी आपको मिल सकता है कि आपको इरिटेशन महसूस होगी, सोचने पर ही एक्सेसिव आपका गीलापन आ जाएगा। नेचुरली ये प्रिकम होता है, बट ज़्यादा कंट्रोल से बाहर, या फिर आपका डिस्चार्ज भी हो जाता है, आपको इरिटेशन सी महसूस होती है, आपको हाइपर सेंसिटिविटी है, यहाँ पे
सिर्फ इकलौता कोकोनट ऑयल ही आपके लिए रामबाण है। कोकोनट ऑयल से अपने प्राइवेट पार्ट के टॉप सेक्शन की जो कैप होती है उसकी मालिश करो। शुरू में आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, ऑकवर्ड लगेगा कोई रिजल्ट नहीं है। 1 महीना करके देखो, आपका हाइपर सेंसिटिविटी ज़रूर कम होगी। डॉक्टर्स दावा करके बताते हैं कि इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। दूसरा, अगर आपको स्ट्रेस डिप्रेशन की दिक्कत है या फिर आप किसी भी तरीके से एंग्जाइटी में हो या फिर आपको लगता है कि आपको पी की प्रॉब्लम आपके बॉडी की वजह से हो रही है और कुछ रीज़न नहीं है, एंड इन दैट केस आप चाहो तो आप मेंश्योर के प्रोलॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेज़ी से आपके पी की प्रॉब्लम की, यानी कि आपकी ये जल्दी गिरने की समस्या है, उसको जड़ से ख़त्म करने में मददगार साबित हुआ है। क्योंकि इसमें जितने सारे हर्ब्स है ना, ये आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ जो केमिकल्स जो हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं पी की प्रॉब्लम को कम करने के लिए, उसको ये बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। जैसे कि इसमें हॉनीगोट वीड होता है, माका रूट, जिनसिंग, कंच बीज, अश्वगंधा, सफ़ेद मुसली, विधारी कंद, शिलाजीत, ताल मखाना, जायफल, शतावरी, गोखरू, बालामोड़ा, जवित्री, ब्राह्मण लाल और लौंग। ये इतने सारे जो कॉम्पोजिशंस होते हैं ना, ये आपके पी की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है, कोई भी चीज़ एक रात में नहीं होती, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इसको इस्तेमाल अगर करना शुरू करोगे तो रिजल्ट कुछ दिनों में ही मिलना शुरू हो जाएगा। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, नो साइड इफेक्ट, प्रीमियम क्वालिटी ब्रांड है। तो चाहो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप ट्राई आउट कर सकते हो। प्लास्टिक, बहुत लोगों को बॉडी में विटामिन्स की कमी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से भी इरेक्शन और पी की प्रॉब्लम की शिकायत होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा थके भी रहते हो और इसके साथ आपको पी की दिक्कत भी होती है, तो आप खान पान पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। घर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, फास्ट फूड जितना कम हो सके कम खाओ, अल्कोहल सिगरेट से दूर रहने की कोशिश करो। मैं नहीं बोलूँगी कि आप छोड़ दो भाई, मेरे बोलने से आप छोड़ोगे नहीं, बट एटलीस्ट जो आप फूकते हो ना, उसको 10 की जगह 5 करो, 4 करो। अल्कोहल शौक से पीना है, पियो भाई, पर इसको आदत मत बनाओ। और लास्ट, नींद भरपूर लेने की कोशिश करो। जितना भी काम हो, जो भी हो भाई, रात में बैठ के लैपटॉप पे कुछ भी मत करो, ये आपकी ऑल ओवर हेल्थ को ख़राब करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।